सबसे पहले आप समझ लीजिए टाइप्स ऑफ ऑप्शन में दो टाइप ऑफ ऑप्शन आपके सामने आते हैं। मतलब आपको नेट में $3000 का लॉस होगा सेलर को और आपको $3000 का प्रॉफिट होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इन द केस ऑफ एट द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड फ्री कोर्स फॉर ऑल के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं दिखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वरना आप इसी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। देखिए होता क्या है, जब हम एक कोर्स कैसे जा रहे हैं इस कंप्लीट सीरीज में, तो पहला वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद ही सेकंड वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले वीडियो के सारे कंसेप्ट हम इस सेकंड वीडियो में यूज करने वाले। हम आज डिटेल में कवर कर लेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कैटेगरीज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन में कब पे ऑफ चार्ट बनता है, कैसे बनता है, कब किसको प्रॉफिट होता है, कब किसको लॉस होता है, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सिंपल लैंग्वेज में आज के इस वीडियो के बाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए टाइप्स ऑफ ऑप्शन में दो टाइप ऑफ ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहला होता है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपने अमेरिकन ऑप्शन बाय किया है, आप किसी भी दिन जिसने वो ऑप्शन आपको सेल किया उसके बाद जा सकते हो और बोल सकते हो, ए भाई तूने मेरे को ऑप्शन सेल किया, मुझे एक्सरसाइज करना है। ये हो गया है अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में आप किसी भी दिन जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पर आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन के प्राइस के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे, पर एक्सरसाइज सिर्फ एक्सपायरी पे कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अगर आप अमेरिकन ऑप्शन में ट्रेड करते हो जिसको आप कभी भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर उसमें आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया एक पर्टिकुलर एसेट का, जिसने भी वो कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, आप जा सकते हो, ए ऑप्शन सेलर तूने मेरे को ये कॉल ऑप्शन बेचा है, हाँ जी बेचा है साहब, तो सीधा मैं इसको एक्सरसाइज करता हूं, ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे पूरा पूरा अपने अंडरलाइंग एसेट दे दो। ये हो सकता है अमेरिकन ऑप्शन में। यूरोपियन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन ऑप्शन में आपको ऑप्शन के प्राइस में ही ट्रेड करना पड़ेगा, बाय और सेल करना पड़ेगा, और जिस समय ऑप्शन एक्सपायर होगा उस समय आप जाके उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। सपोज करते हैं आपने $96,000 का बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। यहां पे अभी तक मैं सीरीज में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं, पर ये इतना ही रेलेवेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट में। नाम चेंज कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे निफ्टी की बात करनी है तो बिटकॉइन की जगह निफ्टी डाल दो, फिर आप उसका वैसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां पे जस्ट फॉर कंप्लायंस पर्पस बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं भी खुल के बात कर सकूं, लाइव एग्जांपल के साथ बात कर सकूं और आपको समझाने में मेरे लिए मदद हो जाए। अगर आपने सपोज करते हैं $96,000 का बाय कर रखा है कॉल ऑप्शन, $1000 आपने उसके पे कर रखा है, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। अगर आपके पास अमेरिकन ऑप्शन है, आप कभी भी जाके ऑप्शन सेलर को बोल सकते हो, ए ऑप्शन सेलर तूने मुझे $96,000 का पे किया था, ला मैं $96,000 तेरे को देता हूं, ला मुझे एसेट दे, मेरे को अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ये हो जाएगा अमेरिकन में। यूरोपियन में ऐसा आप रैंडमली नहीं कर सकते। यूरोपियन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा ऑप्शन की प्राइस में। सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो भी $1000 से बढ़ के $2000 या $3000 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को बेच के कमा सकते हो, पर सीधा ऑप्शन सेलर के पास जाके नहीं बोल सकते कि ला भैया मेरे को एक्सरसाइज करना है। इंडिया में हर जगह आज के दिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमेशा आपको मिलेगा यूरोपियन ऑप्शन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियन ऑप्शन के अंदर क्या क्या टाइप ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं। आ जाइए स्क्रीन पे। मेनली आपके पास 3 टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं: इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। इन दी मनी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका पहले ही दिन पे प्रॉफिट में है। मतलब अगर आपका पहले ही दिन पे कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इन दी मनी ऑप्शन बाय कर रहे हो। एट दी मनी में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आउट ऑफ दी मनी में पहले दिन आपको लॉस हो रहा है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो आपके एसेट को बढ़ना पड़ेगा या टूटना पड़ेगा, आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा। मतलब क्या? कॉल ऑप्शन आपने लिया है, मतलब आप तेजी कर रहे हो, आप बुल हो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। 96,000 बिटकॉइन का ही हम एग्जांपल को कवर करते हैं। अगर आपने बाय कर लिया $95,000 का बिटकॉइन और अभी प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस है $96,000, मतलब मार्केट में चल रहा है 96,000 प्राइस, आपने कॉल बाय कर लिया 95 का, पहले ही दिन आपको $1000 का प्रॉफिट हो गया ना। मतलब 96,000 चल रहा है प्राइस, आपने 95 का बाय किया है, तो 1000 का आपको पहले दिन प्रॉफिट हो गया। तो ये इन दी मनी हो गया, पहले ही दिन आप प्रॉफिट में हो। एट दी मनी, अगर आपने 96,000 के में काम किया तो आप एट दी मनी पे हो। आउट ऑफ दी मनी 97,000 का सपोज आपने बाय किया, तो आपके ऑप्शन को प्रॉफिट में लाने के लिए पहले 96 से 97 तक बढ़ना पड़ेगा।
मेहनत करनी पड़ेगी, आप आउट ऑफ द मनी हो, अभी तक आपको कोई प्रॉफिट होने की गुंजाइश नहीं है, पहले मेहनत करेगा, उसके बाद 97,000 के ऊपर जाएगा तब आप प्रॉफिट में आओगे, इसलिए ये आउट ऑफ द मनी हो गया। पुट में आप मंदड़िए हो, आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपने सपोज करते हैं यहां पे पहले ही दिन पे बाय कर लिया है पुट ऑप्शन $97,000 का, तो आपके साथ क्या हुआ, मार्केट में चल रहा है 96,000 का प्राइस, आप बेच सकते हो $97,000 में, पहले ही दिन आप $1,000 के प्रॉफिट में, 96,000 एट दी मनी, ना प्रॉफिट ना लॉस, $95,000 मार्केट में चल रहा है 96,000, आपने बाय किया $95,000 का प्रीमियम, आपने बाय किया $95,000 का पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू सेल, आपको मिल गया है कि आप अपने पर्टिकुलर एसेट को $95,000 में बेच सकते हो, पर अगर मार्केट में $96,000 चल रहा होगा तो आप 95 पे थोड़ा ना बेचोगे, पहले बिटकॉइन को गिरना पड़ेगा 95,000, फिर अब जब और गिरेगा तब जाके आपको इस पुट में फायदा होगा, इसलिए आप आउट ऑफ द मनी जा चुके हो। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन का प्रीमियम के बारे में, ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बना होता है। बाय द वे, इससे पहले कि मैं ऑप्शन के प्रीमियम की बात करूं, मैं बिटकॉइन की और कॉल की ऑप्शन की बात कर रहा हूं। आप भी चाहो तो बिटकॉइन को, कॉल को, ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में, तो आप सीधा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म को जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें रजिस्टर करने का, अपना अकाउंट ओपन करने का एक ऐसे लिंक से जहां पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में सबसे पहले हम आपको एक स्पेशल चैनल का पार्ट बनाते हैं जहां पे हम एडिशनल स्टडी देते रहते हैं, चीजें आपको सिखाते हैं, लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। उसके लिए आपको पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा, फिर नीचे एक और आपको लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको 10% ऑफ मिलता है अपनी ट्रेडिंग फीस पे। फाइनली, अगर आप 15 मिनट्स का कोई स्कैल्पिंग करते हो तो सेल साइड में आपको 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ये सारे फायदा आपको लिंक में हो जाते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आज के दिन FIU रजिस्टर्ड है, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड है। यहां पे आप कोई भी डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय या फिर सेल नहीं करते। देखिए, जब आप क्रिप्टो को डायरेक्टली बाय एंड सेल करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आपके लॉसेस को आप प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते, फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। पर यहां पे एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक्सपर्ट, आप यहां पे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग आपको यहां पे सीधा एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन को ट्रीट किया जाता है। और यहां पे बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस नहीं है, आपने जितने रुपए डाले आपकी ईज के लिए उससे डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 85 के मल्टीपल से, चाहे आप बाय करो, चाहे सेल करो, चाहे रिडीम करो या डिपॉजिट करो, सभी केसेस में। तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अपना अकाउंट खुला सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन के प्रीमियम की। देखिए, किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम में 2 पार्ट होता है, पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट से आपका पर्टिकुलर ऑप्शन इन दी मनी है, आपका पर्टिकुलर ऑप्शन पहले ही दिन पे प्रॉफिटेबल है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। सपोज करते हैं $96,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया जिसके लिए आपको $1,000 पे करना पड़ा है। अभी मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $96,200, मतलब 96,200 चल रहा है, पर आपके पास राइट है कि आप $96,000 पे ही बाय कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को। मतलब एक ऑप्शन आप बाय कर पा रहे हो, एक राइट बाय कर पा रहे हो कि आप $96,000 के प्राइस पे बिटकॉइन को बाय कर सकते हो $1,000 देके। तो ये जो $200 का डिफरेंस हुआ, जितना आपका इन दी मनी हुआ यानी कि $200, वो हो गया आपका सीधा का सीधा इंट्रिंसिक वैल्यू। और टोटल प्रीमियम आपने पे किया ₹1,000 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये हो गया आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, कि मतलब जितना टाइम बचा है उस टाइम तक एक्सरसाइज करने के लिए आपको जो वैल्यू देनी पड़ रही है, प्राइस पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर राइट परचेस किया है पर्टिकुलर दिन का। अगर इसकी एक्सपायरी सपोज करते हैं 13 फेब, तो 13 फेब तक ये राइट परचेस करने के लिए आपने $800 दिए और ₹200 तो सीधा सीधा आपके इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जितनी आपकी इन दी मनी था ऑप्शन, उसका प्राइस पे किया। इंट्रिंसिक वैल्यू इन द केस ऑफ एट द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एट दी मनी ऑप्शन में और आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन में आप पहले ही दिन लॉस में होते हो, इसमें किसी भी आपको कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो यहां पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां पे पूरा का पूरा ऑप्शन की वैल्यू ही टाइम वैल्यू होने वाली है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं पे ऑफ चार्ट की, कि किस तरीके से आपको पे ऑफ चार्ट दिखेगा। सबसे पहले बेसिक्स आपके लिए वापस से सेट कर देता हूं, वैसे आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, फिर भी आपके लिए सेट कर देता हूं। $96,000 की स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस का आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो उसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। एसपी मैंने यहां पे डिनोट कर दिया है। आपने $96,000
की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है जिसके लिए $1000 आपने पे किया है। अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट आ जाती है जो प्रीमियम पे किया है। जितना आपने $1000 पे किया तो $1000 ही आपकी कॉस्ट है, इसके अलावा आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं होने वाली, ये आपकी मैक्सिमम कॉस्ट हो चुकी है। उसी तरीके से जो आपकी कॉस्ट है वही सेलर की इनकम है। सेलर को $1000 मिल चुके हैं, इसके अलावा सेलर को अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सेलर की इनकम हो गई है। अब हम बात करते हैं सेलर की कॉस्ट क्या है। सेलर की कॉस्ट क्या होगी, जितना आपको प्रॉफिट होगा वो उसकी कॉस्ट हो रही होगी यहां पे। मतलब सपोज करते हैं बिटकॉइन बढ़ते बढ़ते 1 लाख पे पहुंच गया, 1 लाख हो गया, आपने $96,000 का परचेज किया था, मतलब आपको $96,000 में परचेज करने का ऑप्शन मिल गया, बट अभी मार्केट में चल रहा है $1 लाख का प्राइस, और यहां पे आपने प्रीमियम दिया था 1000, तो वो 1000 आपका लॉस, मतलब आपको नेट में $3000 का लॉस होगा सेलर को, और आपको $3000 का प्रॉफिट होगा। आई होप ये आपको समझा होगा। समझा फर्स्ट वीडियो में हमने इसे डिटेल में कवर किया है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 1 लाख का, हमने 96,000 में परचेस करने का राइट लिया है, मैंने 96,000 में परचेस किया, 1 लाख में बेचा तो 4000 का प्रॉफिट, पर 1000 रुपए निकल जाएंगे जो था मेरा प्रीमियम जो मैंने पे किया था। अब ये पे ऑफ चार्ट कैसे होगा, अगर ये प्राइस चल रहा है 96,000 तक, तब तक तो मेरे को $1000 का एज अ बायर लॉस हो रहा है। जैसे ही 97,000 पे आएगा ये धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट आने लगेगा, और $97,000 के ऊपर मेरा सब कुछ प्रॉफिट है एज अ बायर। ये आपका पे ऑफ चार्ट हो चुका है। $97,000 मेरे लिए ब्रेक इवन प्राइस हो चुका है एज अ कॉल ऑप्शन बायर। अब हम पुट की बात कर लेते हैं। $96,000 स्ट्राइक प्राइस का, मतलब जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कह रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट ऑप्शन बाय किया है 850 रुपीज पे करके। 850 रुपीज जो बायर है उसके लिए लॉस हो गया, सेलर के लिए इनकम हो गया। अब सपोज करते हैं प्राइस टूट गया है, आपने तो 96,000 पे सेल कर दिया, अब मार्केट में प्राइस टूटते टूटते हो गया सपोज करते हैं 90,000, तो जिसने ऑप्शन बाय किया होगा पुट ऑप्शन, उसको $6,000 का प्रॉफिट हो गया, माइनस 850 माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना तो आपने प्रीमियम पे किया ही है ना। ये नेट आपको कितना बचा उसकी मैं बात कर रहा हूं। नेट सेलर के लिए कॉस्ट आ जाएगी, माइनस 850 करते ही आपको पता चल जाएगा कि 5150 आपकी कॉस्ट हो गई है, इतना ही इनकम हो चुकी है जिसने बाय किया है उसकी 5150। बहुत सिंपल सा है। अब इसका पे ऑफ चार्ट कैसे होगा, देखो अगर आपने बाय किया है, बायर का पे ऑफ चार्ट बहुत सिंपल होगा। $96,000 तक तो आप 850 रुपीज के लॉस पे चलते रहोगे, 96 तक, 96 से लेके 95,150 तक आप धीरे धीरे रिकवर करोगे, और फिर 95,150 से जितना भी टूटेगा, सपोज करते हैं 0 आ जाता है, तो $95,150 का फायदा हो जाएगा जिसने भी पुट बाय कर रखा होगा उसके लिए। यहां पे मैंने सेलर का पे ऑफ चार्ट आपको बता दिया है, बायर का पे ऑफ चार्ट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब बायर के केस में ये बन जाएगा चार्ट, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट बन जाएगा, एग्जैक्टली रेप्लिका हो जाएगा, क्योंकि किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है। जो आपने प्रॉफिट किया है वितना ही बायर को लॉस होता जाएगा, या जितना आपने लॉस किया है वितना ही सेलर को प्रॉफिट होता जाएगा, वो क्रिस क्रॉस चलेगा। बायर का प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट इज इक्वल टू बायर का लॉस। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकेंड वीडियो ऑफ दिस कोर्स, जहां पे हमने काफी सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है। आई होप इस सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। एक ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है एज ऑन डेट इंडिया को ध्यान में रखते हुए। यहां पे जब आप एफएनओ ट्रेड करते हो, स्मॉलर लॉट्स मिलते हैं, 24/7 आप ट्रेड कर सकते हो, आप ज्यादा कर सकते हो कम अमाउंट से, बिकॉज लेवरेज मिल जाती है 2000 गुना तक की, डेली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।